खुल गया खुल गया खुल गया। क्या खुल गया भाई? दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर मैरवा नगर में खुल गया सिटी मेगा मार्ट। इसमें मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, होम मार्ट से संबंधित सभी खरीदारी करें और हर खरीदारी पर पाएं सुनिश्चित उपहार। सिवान शहर के रजिस्ट्री कचहरी रोड स्थित अग्रवाल शिव मंदिर परिसर में व दहा नदी के घाट पर डॉक्टर विष्णु श्रीधर जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर संस्कार भारती द्वारा सांस्कृतिक दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बच्चों एवं बच्चियों ने रंगोली, दीप सज्जा कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। मंगल कलश प्रतियोगिता में चंदा देवी, रंगोली प्रतियोगिता में लक्ष्मी कुमारी, धनंजय कुमार, सलोनी कुमारी, अमीषा कुमारी को स्वर्ण पदक देकर पुरस्कृत किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक, संस्कार भारती के जादूगर विजय, परमेश्वर साहू आदि गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। संस्कार भारती के द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम किया गया। आप जिले वासियों को दीपावली कैसे मनाएं, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? दीपावली संस्कार भारती आज 27 साल पहले से धूमधाम से दीपावली के पहले 2 रोज 3 रोज पहले दीपोत्सव मनाती है। इसका मुख्य कारण है कि सभी में भाईचारा रहे। अगर किसी से दुश्मनी झगड़ा है तो आपस में हम लोग दीपावली के दिन या और दीपोत्सव के समय हम लोग आपस में मिठाई बांट करके उसको दूर करें और सभी जिलावासियों को दीपावली के शुभकामना, अच्छे से दीपावली मनाएं। का क्या उद्देश्य है? इस वर्ष का कार्यक्रम कुछ विशेष रूप से ध्यान देने के लायक है, क्योंकि हरि विष्णु वाकणकर जिन्होंने सरस्वती नदी की खोज की, भीम बैठका की खोज की, नॉर्थ ईस्ट में महाभारत के लोगों के जो संबंध थे उन स्थानों की खोज की और सरस्वती नदी की खोज और आर्यों का ये मूल निवास स्थान है, इसको वैज्ञानिक व्याख्या के साथ प्रतिपादित किया। उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए आज संस्कार भारती ने भारत की उन पुरानी जो परंपराएं हैं प्रकाश के प्रति, आज लोग कहते हैं घर में दीप बाल के तब मंदिर में जाइए, और संस्कार भारती ने पहले सार्वजनिक स्थानों को प्रकाशित किया जाए इसकी योजना की। इस प्रकाशन में एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, एक भी प्रदूषण पैदा करने वाले पदार्थ का प्रयोग नहीं हुआ, यानी पुष्पों से सजावट की गई है और वो प्राकृतिक रूप से विघटित होकर प्रकृति में मिल जाने वाली चीजें हैं, प्लास्टिक वगैरह की चीजों का प्रयोग नहीं। तो सुंदरता वैसे भी आ सकती है जो हमारे शाश्वत विषयों को लेके चलती है, और दीप वैसे ही प्रज्वलन करना हर शुभ कार्य में अपने यहाँ होता है। और ये जो परंपराएं पश्चिम की ओर आ रही है कि लोगों बच्चों के जन्मदिन में दीप फूंक के बुता देना, केक को काटना और उसके बाद मुंह में खिलाने के बदले शरीर में चेहरे पर मल देना, ये अपसंस्कृतियां जो बढ़ रही हैं उनके खिलाफ संस्कार भारती ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन की परंपरा, इसलिए कि सारे समाज के ऊर्ध्वमुखी जीवन की कल्पना मात्र दीप के प्रकाश से संभव होती है, जो ऊर्ध्वमुखी होती है। और इस दीप के माध्यम से इसमें जलने वाली चीजें स्नेह है, तेल या घी स्नेह के अर्थ में आती हैं, तो स्नेह से प्रकाशित किया जाए, यानी प्रकाशित करने में भी कोई दंभ, अहंकार, किसी को छोटा करने की बात नहीं हो। ये सारी कल्पनाएं भारत की मूल कल्पना है। इस दीपावली में क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे लोग दीपावली मनाएं? इस दीपावली में संदेश हो कि अगर अपने पास कुछ बना हुआ है तो मोहल्ले के लोगों तक, जो उससे वंचित हैं उन लोगों तक पहुँचे, प्रकाश के थोड़े अंश उनके पास भी पहुँचे, हमारे प्रेम के संदेश भी उनके पास पहुँचे और सारा समाज आगे की ओर प्रगति की ओर बढ़े।
पूरी मानवता का विकास हो। यही भारत की मूल संस्कृति रहती है। विभिन्न प्रकार के उत्सवों के माध्यम से इसी को याद कराने की कोशिश होती है। धन्यवाद। आज के इस उत्सव, दीपावली उत्सव के जो आज हमारे अभिभावक बंधु आए थे, इस आयोजन के अभिभावक, उन समस्त अभिभावक बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए मीडिया कर्मियों का भी स्वागत कर रहा हूँ। रही बात आयोजन का विवरण, हम सभी के ध्यान में है कि जब हम गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं तो एक मंत्र उच्चारण करते हैं जिसमें अपने देश में बहने वाली पवित्र नदियों की चर्चा करते हैं। उसमें गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, सारी नदियों, पवित्र नदियों की हम चर्चा करते करते माँ सरस्वती नदी की भी चर्चा करते हैं। पर माँ सरस्वती का आज प्रवाह अपने यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी चिंता, इसके मन में एक वेदना आई। संस्कार भारती के प्रथम महामंत्री यानी कि संस्थापक महामंत्री पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर हरिभाऊ वाकंकर जी का परिचय बहुत कम शब्दों में मैं दे रहा हूँ। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य भारत के प्रचारक जीवन व्यतीत करने के साथ साथ मां सरस्वती नदी के धारा प्रवाह मार्ग की खोज की, भीमबेटका जैसे गुफाओं की खोज की, शैल चित्रों की उन्होंने खोज की। अनेक देश में पौराणिक शिलालेखों को उन्होंने अध्ययन किया। देश की बात करते हैं, अन्य देश में भी बात करते हैं तो अमेरिका, थाईलैंड, रूस, फ्रांस में भी आप जाके वहाँ के शिलालेख, वहाँ के उत्खननों को अपने देख रेख में किया और वहाँ के लोगों को बतलाया। ऐसे वाकंकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष यह वर्ष यानी कि 2019 और 20 है। इस 2019-20 को लेकर हम जन्म शताब्दी वर्ष मनाते हैं और संस्कार भारती संकल्पित है कि इस वर्ष अनेकों कार्यक्रम जैसे दीपोत्सव, कृष्ण रूप सज्जा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरातत्व स्थानों का भ्रमण, चित्रकला प्रतिभा खोज प्रतियोगिता जैसे अनेक कार्यक्रम हम लोग करेंगे उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पे। और एक समारोह हम और करने वाले हैं अभी 5 जनवरी को, उनका जन्म शताब्दी समारोह के नाम से, जो सिवान में ही है, उसकी तिथि भी तय हो चुकी है। मैं पुनः आज के अभिभावकों में सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रमुख माननीय रविंद्रनाथ पाठक जी, अपने वरीय अभिभावक परमेश्वर प्रसाद साहू जी, अपने मित्र मंडल में एक जुझारू नेता के तरह उभर के आ रहे हैं, हमारे कलकत्ता के तरफ वो अपना समय दे रहे हैं, अभिषेक जी, और अपने डॉक्टर साहब अखिलेश्वर तिवारी जी, ये सारे अभिभावक आज मिल के इस आयोजन को सफल बनाए और अपने सदस्य लोग का मेहनत की वजह से यह आयोजन सफल रहा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, विशेष आगे के क्रम में।